नमस्कार बच्चों, साइंस हरियाणा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैथ्स की क्लास में बच्चों, पिछली क्लास में हमने सेक्शन ए के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में सेक्शन ए के 3 क्वेश्चन किए थे। तो नेक्स्ट 4th क्वेश्चन के लिए आए हैं हम। दो घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन, घन का आयतन दिया हुआ है। दो घन है, प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया गया है। इस प्रकार प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो हमें दिया क्या हुआ है, घन। प्रत्येक घन का आयतन दिया हुआ है। आयतन दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब 64 सेंटीमीटर क्यूब आपका आयतन है, तो हमें भुजा निकालेंगे। पहले आयतन जो दिया हुआ है उसका फॉर्मूला क्या होता है, भुजा का क्यूब। भुजा का क्यूब 64 किसका क्यूब है, 4 का। तो आपका ये कैंसिल, भुजा कितनी आ जाएगी आपकी, 4 सेंटीमीटर। अब आप ध्यान से आगे बढ़े कि इसके संलग्न फलकों को मिलाकर, फलक जैसे आपके घन है, चौरस डब्बा है, अगर हम पूरा बनाते हैं तो ये यूं बन रहा है, ये आपका घन है। इसके फलकों को मिलाया गया, इसी के साथ ही नीचे या साइड में आपका एक और घन बनाया गया। तो ये अगर आपकी ये भुजा 4 है तो ये भी क्या होगी, 4 होगी। ये 4, सभी भुजाएं 4 हैं, तो ये 4 है, ये भी 4 है। तो चाहे आप ऐसे जोड़ दो या फिर दूसरे तरीके से लंबाई में, तो ये आपके पास इस तरह से जोड़कर इकट्ठा रख दिया था। तो ये जो आपका ठोस बना है क्या बना, घनाभ। अगर हम सीधी तरह से डायग्राम में देखें तो ये वर्ग के रूप में दिखता है, तो एक और घन को हमने इसके साथ लगा दिया। तो ये जो आपका पोर्शन बनेगा वो क्या बनेगा, घनाभ। तो घनाभ में आपके आप देखें 1 4 1 4, घनाभ की लंबाई क्या होगी, यहाँ लिखेंगे आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या आएगा, घनाभ। घनाभ आप बना के दिखा दीजिए थोड़ी सी पिक्चर। 4 4, घनाभ की लंबाई L जो है वो आपकी 4 + 4 हो जाएगी, यानी 8 सेंटीमीटर। चौड़ाई क्या हो जाएगी, D 4 वही रहेगी क्योंकि एक ही फलक को जोड़ा गया सिर्फ। और ऊंचाई क्या हो गई, H आपकी क्या हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। उसके बाद नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल दो होते हैं, आपको पहले भी बताया गया। पृष्ठीय क्षेत्रफल में संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुछ नहीं लिखा, इट मीन्स आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो आपका फॉर्मूला है 2LB + BH + HF। क्या आएगा, 2L कितना है, 8 × 4, 4 × 4, 4 × 8, 2 32 + 16 + 32 क्षेत्रफल है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 32 और 32 64, 64 × 80 16 + 16, तो आपके पास क्या आ गया, 80। यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 × 80 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये बच्चों आपका 4th क्वेश्चन था। इसके बाद नेक्स्ट आपका 5th क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का, प्रायिकता वाले चैप्टर का है। वो क्या है, एक थैले में 7 लाल और 6 हरे गेंदे हैं। लाल गेंदे कितनी है, 7।
हरी गेंदें कितनी हो गई हैं, हमें दी हुई है 6। उसके बाद हमें क्या गया, इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाल दी गई। मतलब यादृच्छा क्या होता है कि बिना देखे ऐसे हाथ डाला और निकाल दी गई, तो यादृच्छा निकाली गई। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब आपके दो पार्ट दिए हुए हैं, ए पार्ट दिया हुआ है जो इसका वो है लाल गेंद हो, लाल गेंद, एक गेंद निकाली गई तो प्रायिकता, लाल गेंद की प्रायिकता निकालनी है फर्स्ट पार्ट में। दूसरे पार्ट में हमें निकालनी है हरी गेंद की प्रायिकता। अब बच्चों हम इसमें क्या करेंगे, मानेंगे। सबसे पहले तो संभव परिणाम देखेंगे। कोई भी गेंद हो सकती है, संभव परिणामों की संख्या, संभव परिणामों की संख्या क्या होगी, जो हमारे कुल परिणाम होंगे 7 + 6 13 में से कोई भी गेंद आ सकती है। अब इसमें हमारे पास मान लेंगे, हम मानेंगे कि जो हमारे पास लाल गेंद है उसको हम क्या मान लेंगे, माना जो घटना R, इसको नाम दे देंगे आप, माना घटना R लाल गेंदों को व्यक्त करती है। और G जो है वो G हरी गेंद को व्यक्त करती है। हमारे पास दो पार्ट थे, लाल गेंद की प्रायिकता निकालिए और हरी गेंद की प्रायिकता निकालिए। संभव परिणामों की संख्या हमने मान ली है हमारे पास 13 और ये हमने मान लिया। अब सॉल्यूशन जो आपका ए पार्ट का सॉल्यूशन है, तो क्या होगा, आपके पास लाल गेंद की ए पार्ट का घटना अनुकूल परिणामों की संख्या, ए पार्ट में अनुकूल परिणामों की संख्या, ए पार्ट कौन सा है, लाल गेंद के लिए, तो लाल गेंद कितनी है 7, अनुकूल परिणामों की संख्या क्या हो गई 7, तो PR प्रोबेबिलिटी ऑफ R क्या हो जाएगी, अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या नीचे क्या आएगा, संभव परिणामों की संख्या। क्या आएगा 7 और नीचे 7/13। नेक्स्ट आपका जो बी पार्ट है, बी पार्ट में क्या होगा, वही प्रोबेबिलिटी ऑफ G आ जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ G में क्या आ जाएगा, वही अनुकूल परिणाम क्या आ जाएंगे 6 और 13 क्या आ जाएगा हमारा संभव परिणामों की संख्या। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ G 6/13 आ गई आपकी और प्रोबेबिलिटी ऑफ R आ गई आपके पास 7/13। तो बच्चों ये आपका सेक्शन A कंप्लीट होता है। कल हम करेंगे सेक्शन B और जैसे ही आपका ये पेपर कंप्लीट होगा सब्जेक्टिव, वैसे ही आपके सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन वेबसाइट पे डाल दिए जाएंगे। अगर कोई डाउट हो उसका पूरा सॉल्यूशन देखना है, नहीं क्लियर हो रहा तो आप वहाँ से देख सकते हैं।